रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा शुरू करूं उससे पहले श्रीमद् भागवत गीता की एक पंक्ति आपके सामने रखना चाहती हूं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि गावो विश्वस्य मातरः, यानी गाय संपूर्ण सृष्टि की माता है। गाय संपूर्ण सृष्टि का आधार है। गाय संपूर्ण सृष्टि और हमारी सनातन की मजबूती है। वो गौ माता जिनमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हों, जो श्री कृष्ण के दिल में बसती हों, वही गौ माता और उनकी गौशाला से, ये जो पीछे देख रहे हैं ना, ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनको उन गौशालाओं से दुर्गंध आती है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताया करते थे, यदुवंशी करार देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के दिल में बसने वाली मां जो है वो सर्वप्रथम गौ माता है। अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक बयान दिया। कहा कि उन्हें गौशालाओं से दुर्गंध आती है। जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, और जिन्हें सुगंध पसंद है वो इत्र के पार्क बनवाते हैं। अखिलेश यादव ये भूल गए कि जिस गौ माता को लेकर, जिन गौशालाओं को लेकर वो ये बयान दे रहे हैं, वो सनातन का आधार है। प्रभु श्री कृष्ण जिनको गोविंद कहा जाता है, जिनको गोपाल कहा जाता है, यूं ही नहीं कहा जाता। गोविंद और गोपाल जिसमें गाय छिपी हुई है, ये जो एकात्म प्रेम है वो अपने आप में रचा बसा है। जो गायों के रक्षक और सेवक रहे हों, जो पालक रहे हों, संरक्षक रहे हों, उन्हीं का वंशज अपने आप को बताया करते थे अखिलेश यादव। लेकिन किस तरीके से उन्होंने यदुवंशियों का अपमान कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि गौशालाओं से उन्हें दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव तुष्टीकरण के सागर में इस तरह से ओतप्रोत हो चुके हैं, ऐसे गोते मार रहे हैं कि वो भूल चुके हैं कि सनातन का जो सागर है वो अपने आप में संपूर्ण रूप से ये बताता है कि हमारा आधार, हमारी नींव हमारी गौ माताएं हैं। गौ माताएं केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वहां वास ही नहीं होता, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, यहां तक कि वैज्ञानिक आधार पर भी गाय इस सृष्टि के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और इसीलिए चारों वेदों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत गीता में हर जगह गाय माता का उल्लेख मिलता है। लेकिन उन्हीं गौ माताओं की गौशालाओं से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। अखिलेश यादव ये भूल जाते हैं कि गायों को लेकर विदेशों में अगर चले जाइए तो लोग लाखों डॉलर्स खर्च करते हैं सिर्फ उनके स्पर्श के लिए, क्योंकि काउ थेरेपी इस वक्त विदेशों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। मन की शांति के लिए, सुकून के लिए लोग गाय माता का स्पर्श चाहते हैं, और उन गायों से, उन गौ माताओं से, उन गौशालाओं से अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है। और फिर यह कहा जाता है कि वो यदुवंशी है। आज समाज ये पूछ रहा है, सनातनी ये पूछ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को यादव कहलाने का भी अधिकार है, क्योंकि उन्होंने न केवल गायों का अपमान किया है, बल्कि सीधे सीधे यदुवंशी समाज, सनातनियों का अपमान किया है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है, जो सतत और निरंतर सिर्फ और सिर्फ गायों के लिए ही जीते थे, और गायों के लिए ही, आपको याद हो, गोवर्धन पर्वत भी छोटी उंगली पर उठा लिया उनकी रक्षा के लिए। गोकुल वासियों ने यूं ही उनको गोविंद और गोपाल नहीं कहा, लेकिन यहां पर तो टीपू हैं। अब टीपू साहब गोविंद और गोपाल, इसके मायने क्या समझेंगे? उन्हें तो गौशालाओं से दुर्गंध आती है। अब ये दुर्गंध 2027 का आधार क्या तैयार करेगी? तुष्टीकरण की ये राजनीति समाजवादी पार्टी को कहां पर लेकर जाएगी? आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे। हम बताएंगे कि किस तरीके से जिन गौशालाओं से उनको दुर्गंध आती है, उन्हीं गौशालाओं और गाय माताओं की गोबर का कितना महत्व है। खुद अगर अखिलेश यादव जी ने सनातन रीति रिवाजों से, वैदिक रीति रिवाजों से विवाह भी किया होगा, तो भूलिएगा मत कि मंडप में भी सबसे पहले गौरा पार्वती ही बनवाई जाती हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं गोबर को, और इसीलिए घरों की लिपाई होती है। आज भी अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो वहां पर सबसे पहले गौरा को उपस्थित किया जाता है, विद्यमान किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, वायुमंडल की शुद्धता के लिए भी जब हम गाय के गोबर का दीपक जलाते हैं
या उसके कंडे से हवन यज्ञ के लिए जब हम अग्निकुंड में अग्नि जलाते हैं तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन ये शुद्धता, ये पवित्रता, ये सनातन की पहचान अखिलेश यादव क्या समझेंगे? आज इसी पर उनसे भी सवाल पूछेंगे, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछेंगे कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्या अब ये मान लिया जाए कि अभी तक अखिलेश यादव ने जो अपने आप को कृष्ण का वंशज बताते रहे हैं वो क्या नकली यदुवंशी हैं? सवाल बड़े होंगे। सवाल का जवाब देने के लिए जो अतिथि हमारे साथ आज जुड़ेंगे उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की वो टीजर रिपोर्ट जिसने सवाल पूछा है अखिलेश यादव से कि सनातनियों पर, आस्था पर यह प्रहार कब तक जारी रहेगा। औरंगजेब और बाबर से जब मन नहीं भरा तो अब गाय माता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पहली रिपोर्ट और फिर चर्चा। दुर्गंध से मोहब्बत है, वो गौशालाएं बनाते हैं, हम तो इत्र की खेती करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जिस यदुवंशी को गौ माता के गोबर से दुर्गंध नजर आने लगे उस यदुवंश का विनाश सन्निकट होता है। यदुवंशी गाय और दूध उसका बेजोड़ नाता है, अटूट प्रेम है। और गोपालक वंश अगर इस तरीके की बयानबाजी करे तो आप यह समझिए कि बुद्धि मारी गई है और इनके पुरखे ऊपर बैठ करके रो रहे होंगे कि कैसा कपूत पैदा किया जिसे अपने यदुवंश के बारे में भी ठीक से पता नहीं है। माने उनके जो पूर्वज हैं भगवान कृष्ण गोपालक थे, इस कारण जो है गोपाल बन गए। भगवान कृष्ण जो है संपूर्ण पृथ्वी में देवताओं के गुरु हैं और संपूर्ण ऋषियों ने यही कहा कि जो ये गौएं हैं इन 33 करोड़ देवताओं की जननी है, तो उनको अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने ये कहे वो गलत है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गौमाता में समस्त देवताओं का वास होता है, लेकिन अखिलेश यादव तुष्टीकरण के नायक जो कृष्ण के वंशज का प्रतिनिधित्व करने का दावा तो करते हैं, लेकिन उन्हीं की परंपरा का अपमान भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी अखिलेश यादव की सनातन विरोधी मानसिकता पर सवाल उठाए। सवाल ये है कि गौमाता का अपमान करने वाले नेता क्या कभी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी कहलाने का हक रखते हैं? अखिलेश यादव जैसे लोग वोट के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो नमाज तो पढ़ना शुरू ही कर दिया है। जिस गाय को हिंदू पूजता है उनको दुर्गंध आता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। गौ पालक कुल में जन्मने के बावजूद श्रीमान अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आ रही है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव कोई अवतार तो थे नहीं, इत्र का उनका कारोबार था नहीं, बल्कि वह गोसेवक थे। ऐसे गोपालक समाज में जन्मने के बावजूद जिस तरह से गौशाला से दुर्गंध की बात अखिलेश यादव ने की, उन्होंने कुलद्रोह किया है, कुल को कलंकित करने का कुकर्म किया है, उनको उनका कुल क्षमा नहीं करेगा। जहां अखिलेश बाबू को, अखिलेश जी को, इतने बड़े नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को दुर्गंध लगती है, वहीं से भूसी भोजन से खा के रवि किशन बड़े हुए। उसी गोबर से हमारी माँ चूल्हा जलाती थी, वही हमारे हवन में, मेरे पिताजी पुजारी थे, वही हवन में इस्तेमाल होता था, वही गोबर मेडिसिन की तरह हमारे यहाँ देखा जाता है। वहाँ उनको हिंदुओं में दुर्गंध दिखाई देती है, ये सुन के व्यक्तित्व को बड़ा दुख हुआ। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूंगा अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रह के गौ माता से आपको दुर्गंध आती, हिंदुस्तान में रहकर साधु संत को आप अगर सांड, छुट्टल सांड कहते हो, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी समेत तमाम वो लोग हैं जो गाय को माता का दर्जा देते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का यह बयान दिखाता है कि उनके मन में सनातन और उनकी संस्कृति के प्रति सिर्फ और सिर्फ घृणा है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्हें बाबर और औरंगजेब महान नजर आते हैं, लेकिन वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा सांगा,
और संभाजी महाराज उन्हें राष्ट्रद्रोही लगते हैं। देश के वीर योद्धाओं का अपमान करने से जब इनका मन नहीं भरा, तब ये गौ माता का अपमान करने में आ गए। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कभी रामचरितमानस को जातिवादी बताते हैं, कभी सनातन को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन गौ माता के सम्मान की रक्षा में सनातन समाज हर कीमत चुकाने को तैयार है। अखिलेश यादव को यह समझ लेना चाहिए कि गौ माता का अपमान करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और इस बार भी नहीं करेगी। अखिलेश यादव ने गौ माता का अपमान कर अपने यदुवंशी समाज और सनातनी परंपराओं को ललकारा है। अब जनता जवाब देगी और ये जवाब इतना करारा होगा कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि जो हमारा आधार हो, जो हमारी पहचान हो, जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे धर्म, अध्यात्म, हमारी प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, उससे अखिलेश यादव को दुर्गंध आती है और वो खुद को यदुवंशी बताते हैं। तो ये कैसे यदुवंशी हैं, ये कैसे कृष्ण के वंशज हैं, जो अपने आप को बताते तो हैं कृष्ण का वंशज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जिनके साथ अटूट था, यानी गौ माताओं से, उनकी गौशालाओं से इन्हें दुर्गंध आती है। मुद्दा बन चुका है बड़ा, शगल बन चुका है क्या ये समाजवादी पार्टी का कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बार बार सनातनी आस्था पर प्रहार किए जाएंगे? आइए पूछते हैं बड़े सवाल रणक्षेत्र में, और इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत खास अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार जुड़ रहे हैं अशोक पांडे जी हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रतन तिवारी जी आ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी अमृतानंद जी महाराज जी, जो गौ सेवक भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं देख रही हूं मेरे सहयोगी मथुरा से मोहन मीना भी जुड़ चुके हैं और इस वक्त उनकी मौजूदगी गौशाला में ही है। मोहन, आपका भी स्वागत है और मैं आज शुरुआत आपसे ही करूंगी। जरा मोहन जी को फुल स्क्रीन पहले ले लीजिए, क्योंकि मोहन जी यहां पर अब अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि उनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है, लेकिन क्या मोहन मीना जी जहां पर उपस्थित हैं, मथुरा जो श्री कृष्ण की भूमि है, जहां के कण कण में श्री कृष्ण हैं, जहां के कण कण में गोविंद, गोपाल और गाय हो, वहां के लोगों को भी क्या गौशालाओं से दुर्गंध आती है? इस बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है मथुरा में? मोहन जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। जिलावनी में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ श्री गौशाला में। यहाँ पर जो गौशाला है, यहाँ पर करीब 500-700 गाय है मौजूद है। 500-700 गाय मौजूद है और ये लोग बहुत उत्सुक हैं इस बात को कहने के लिए कि जो अखिलेश ने बयान दिया है वो निस्संदेह एक विवादित बयान दिया है, क्योंकि गाय के लिए अगर हम कहा जाए तो दूध दही की दाता है, गाय हमारी माता है, ये एक प्रचलन है। और कहीं ना कहीं अखिलेश ने एक विवादित बयान दे दिया है। मैं खुद यहाँ गौशाला में काफी देर से मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे संग कुछ जो है गौ रक्षक भी मौजूद है और मैं खुद इस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ कोई भी तरह की बदबू नहीं है, यहाँ स्वच्छ वातावरण है। यहाँ बिल्कुल मोहन जी, बात कीजिए वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीनदयाल सिंह है। आप बताइए, ये गौशाला में जैसे कि विवादित बयान दिया अखिलेश ने कि बदबू आती है, आप यहाँ पर रहते हैं, कभी आपको कभी नहीं? अभी ये सभी लोग यहाँ शांति के लिए आते हैं गौशाला में, बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ आकर के, उनका बड़ा मन शांति होता है और ऐसा साफ सफाई बेस्ट करती है यहाँ पर। देखिए युवा भी है हमारे संग, आप गौरक्षक हैं और यहाँ पर सदस्य जुड़ा हुआ हूँ और ये गौशाला में बहुत सफाई होती है। बाहर के लोग आते हैं, अपना ध्यान करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं गाय की, और यहाँ कोई बदबू है? अखिलेश ने जो बयान दिया है कि गौशालाओं में बदबू आती है कि तो क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है और ये विवाद है, इसमें कोई बदबू कुछ नहीं आती है। देखिए लाभनी, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ निरंतर आते हैं और यहाँ कोई बदबू का माहौल नहीं है। अखिलेश ने अगर इस तरह का बयान दिया है तो निस्संदेह उनके दिमाग में कोई पहले से बदबू रही हो, जो कि अखिलेश सरकार में या सपा सरकार के दौरान रही हो। अभी कुछ और गौ रक्षक मेरे पास आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं लाभनी, तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी मैं आऊंगी मोहन जी, आपके पास ही आऊंगी, जरा उनको भी अपने पास बुला कर रखिए, बयान लेते हैं। लेकिन अशोक जी, आप सुन रहे हैं ना, देश के सच्चे सनातनियों को गौशालाओं से दुर्गंध नहीं आती, कृष्ण भक्तों को गौशालाओं से दुर्गंध नहीं आती, लेकिन अखिलेश यादव जी को आती है और वो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कैसे मान लें कि वो वंशज हैं, उनको तो यादव कहने का भी अधिकार नहीं है अपने आप को। अशोक जी,
अशोक यादव लावनी जी देखिए, आप लोग हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो बयान को समझ नहीं पाए। उनका कहना था कि जो गौशालाओं के रूप में जो हमारी गौशालाएं थी उत्तर प्रदेश की, उन गौशालाओं को योगी सरकार ने गौवधशालाओं में तब्दील कर दिया। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। सुन लीजिए नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात और सुना भी दूंगी कि अखिलेश यादव जी ने क्या कहा। ये तो कहा ही नहीं उन्होंने। सुन लीजिए, गौशालाओं को योगी सरकार ने गौवधशालाओं में तब्दील कर दिया है। जो गौ सेवा के लिए बजट आवंटित होता था, उन बजट में कमी की गई, उन बजट को अधिकारियों ने लूटा। अरे अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा और ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है। यहाँ बैठकर, क्योंकि आपकी मजबूरी है। नहीं अशोक यादव जी, आपकी मजबूरी है कि आप उनको डिफेंड करेंगे क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन सच क्या है आप भी जानते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान अभी मैं फिर से दोबारा सुनवा दूंगी। रुचि जरा फिर से लेकर आइएगा बयान। अशोक यादव जी ने ठीक से सुना नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा, अशोक यादव जी, क्योंकि दो अशोक जी हैं यहाँ पर, मुझे बार बार पूरा नाम लेना पड़ेगा। अशोक यादव जी से पहले सवाल यही आप ही से कंटिन्यू कर रही हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, यानी उन्हें दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशाला बनवाते हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र का पार्क बनवाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि वो गौशाला को लेकर अपनी कोई चिंता व्यक्त कर रहे हो। यहाँ तो वो सीधे सीधे अपने बयान में गौशालाओं का और गायों का अपमान कर रहे हैं। नहीं, देखिए लावनी जी, मैं स्पष्ट आपको कर दूं, गौवधशालाएं जो आज गौशालाओं को जो गौवधशालाओं में तब्दील किया गया है, इस व्यवस्था से दुर्गंध आ रही है। उन्होंने कहा इस व्यवस्था से जो योगी सरकार का विधायक कहा नजर आता है, वो कहते हैं कि हमें सुगंध पसंद है, हम इसलिए इत्र पार्क बनवाते हैं। ये कहने की क्या जरूरत थी? जिस स्पष्टता के साथ आप आज उस पंक्ति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके मायने समझा रहे हैं, लेकिन उनकी पंक्ति में तो ये नजर नहीं आता। और बड़े ही मुस्कुराते हुए तंज भरे अंदाज में उन्होंने कहा कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनवाते हैं। ये उनकी पंक्ति थी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जिन्हें दुर्गंध पसंद है, जो समाज में दुर्गंध फैलाते हैं, वो गौशालाओं की बात कैसे करेंगे? समाज में दुर्गंध अगर कोई फैलाता है तो भारतीय जनता पार्टी। और गौवधशालाओं के बारे में मैं जो बात कर रहा था, उस बात को नंदकिशोर गुर्जर जी ने भी साबित किया, भाजपा विधायक। उन्होंने कहा 50,000 गायें योगी सरकार में रोज कट रही हैं। तो योगी सरकार के नाक के नीचे गौवधशालाएं चल रही हैं, गायों को काटा जा रहा है, गौ माताओं को। पता नहीं कौन से आंकड़े आप लोग लेकर आते हैं और फिर आपके नेता बोल देते हैं। वही कहते हैं ना हमारे देशज भाषा में कि उन्होंने रायता फैला दिया और छोड़ दिया अपने प्रवक्ताओं को समेटने के लिए। लेकिन सत्य तो यह है कि आप भी जानते हैं अपनी अंतरात्मा से कि उनकी क्या पंक्ति रही है। अशोक पांडे जी, आप बताइए। वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने गौशालाओं के साथ क्या किया, गौ का वध कराया गया और इसीलिए उन्होंने ये बात बोल दी। उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, उनके मायने ही तोड़ मरोड़ के पेश किए जा रहे। अशोक पांडे जी अनम्यूट कीजिए सर। हाँ ठीक। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे, ये बांस बजा रहे, बस इतना अंतर है। ये डंडा लेके खड़े हैं सनातन के विरुद्ध। आज पूरे मुल्क में इनके पिताजी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल करके वे बता दिया कितने बड़े सनातन विरोधी हैं। उसके बाद कुंभ का मजाक उड़ा के इन लोगों ने सनातन विरोधी होने को बता दिया अबू आजमी से, औरंगजेब को अच्छा कह के, महान कह के बता दिया कि कितने बड़े राष्ट्र विरोधी हैं। उसके बाद राणा सांगा पे सुमन का बयान इनके सांसद ने दे दिया। इन्होंने, आपको याद होगा जब चुनाव जीते थे अवधेश प्रसाद, तो कहते थे अयोध्या के राजा राम नहीं है, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान किया। अब कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। आपको पता है गौशालाओं की जमीन को कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। बहराइच में गौशाला की जमीन पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने कब्जा किया था, उसे छुड़वाने का काम हम लोगों ने किया। पूरे प्रदेश में कांजी हाउस हुआ करते थे, कांजी हाउस गायब हो गए थे, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं था, क्योंकि इन्हें गाय से कोई मतलब नहीं था। ये लोग तो सीधे सनातन का अपमान करके, तुष्टीकरण की नीति करके, कल इनकी पार्टी के एमएलए ने नमाज भी पढ़ लिया। इनका ये कहना है कि सनातन के विरुद्ध जो भी कदम है ये उठाएंगे कि ये शगल बन गया है समाजवादी पार्टी को। और अभी अशोक यादव जी आप कह रहे थे ना कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जरा वो बयान एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि उनकी हर पंक्ति के शब्द क्या क्या थे, क्या कह रहे थे अखिलेश यादव, जरा सुना दीजिए जल्दी से।
महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, कहा पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए। आइए अशोक यादव जी, अब तो सुन लिया ना पंक्ति, दोबारा मैंने सुना दी, अपने दर्शकों को भी फिर बता दिया। हम सुगंध पसंद करते हैं इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं, दुर्गंध पसंद करते हैं। ये कौन सी दुर्गंध की बात हो रही है फिर? लावनी जी, समस्या क्या है कि जो लंबा चौड़ा सेंटेंस उन्होंने बोला उसमें से 10 शब्दों को आपने सेलेक्ट किया और उन्हीं 10 शब्दों को ये बड़ा अच्छा है। सहूलियत की राजनीति करें आप, सनातन पर प्रहार करें आप, और सच जब हम सामने रख दें तो आप कहने लगते हैं कि आपने क्रिस्प बयान सुना दिया। पूरा बयान आपके सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। अरे अशोक जी, कम से कम पूरे बयान में लावनी जी उन्होंने कहा ना, जो मैंने कहा कि पैसा खा जा रहे हैं, कम से कम कहते हैं ना, जब गायों की बात आती है ना, मासूम आंखों को याद कर लीजिए, गौ माता की मासूम आंखों को याद कर लीजिए। और कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही जीवन तर जाता है। और आज जिस तरीके से बोला जा रहा है और आप यहाँ बैठकर अखिलेश यादव के इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है आज इस तरीके की जब प्रतिक्रिया आ रही है। बहरहाल हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रतन तिवारी जी भी कांग्रेस से हैं और हमारे साथ गौ सेवक भी हैं। लेकिन रतन तिवारी जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इस पर? इस बयान को किस तरह से लेती है कांग्रेस? देखिए लावनी जी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से गौ माता के साथ खड़ी रही। हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी के बयान का समर्थन नहीं करते। शायद आपको पता होगा, उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं बीफ खाता हूं। और संगीत तो जो उत्तर प्रदेश के ही विधायक थे भाजपा के, उनका कत्ल खाना सामने आया था, वो भी पूरे भारत ने देखा था। और लावनी जी सुनिए ना, लावनी जी, बहुत सारे विदेशों के बहुत सारे मॉल में इंडियन बीफ के नाम पे बेचा जा रहा है, तो बीफ इंडिया से जा रही है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बीफ, सबसे ज्यादा गाय आपने दो नाम तो ले लिए, लेकिन आप अखिलेश यादव का नाम लेकर ये सीधे नहीं बोल पाए। आपने बीजेपी के लोगों का नाम, उनके नेताओं का नाम याद कर लिया, लेकिन आपने खुलकर नहीं बोला कि अखिलेश यादव ने जो कहा वो गलत कहा। इसका कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। बिल्कुल गलत नहीं कहा, अखिलेश जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। क्या सत्य कहा? कि दुर्गंध आती है, शर्म आनी चाहिए फिर कांग्रेस को भी। यानी तभी आपके नेता हमारे साधु संतों को सांड कह दिया करते थे। ये शर्म आनी चाहिए, सोच है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की। सुन लीजिए, सुनी नहीं हूँ सर, सुनी तो रहा है ये देश, सनातनी यही सब सुन रहा है। क्योंकि गौ माता के गोबर से हम घर को आज भी लिपते हैं और वो सुगंध जो है बहुत अच्छी सुगंध होती है। तो उनके शब्दों को अगर आप तोड़ मरोड़ के अगर पेश क्या करेंगे, तोड़ मरोड़, इसमें क्या तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है रतन जी। यहाँ खुलकर वो कहते हैं कि भाई दुर्गंध जिनको पसंद है वो बनाते हैं गौशाला, जिनको सुगंध पसंद है वो बनाते हैं इत्र पार्क। क्या बात कर रहे हैं आप? स्वामी अमृतानंद जी का भी जरा जल्दी से आ रही हूँ स्वामी अमृतानंद जी, अब बताइए, तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है, ये पेश किया जा रहा है, जबकि सत्य क्या है वो सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और यहाँ पर वो वक्तव्य प्रमाणित रूप से सार्वजनिक मंच पर हर कोई सुन रहा है और खुलकर वो बात बोली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें बोल लेने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक बात समझिए, अब मैं एक मंत्र बोलता हूँ। पृष्ठे ब्रह्मा, गरे विष्णु, मुखे रुद्र प्रतिष्ठितः, मध्ये देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षय, पुच्छे नागा खुराग्रेषु ये चाष्टौ कुलपर्वता, मुत्रे गंगादयो नद्य नेत्रयो शशि भास्करौ, येन यस्यास्तनौ वेदा सा धेनु वरदास्तु मे। ये बृहद मंत्र है। संपूर्ण सृष्टि का निवास जिस गौ माता में समाहित है, आपको याद रखना पड़ेगा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान का अवतार जिन कारणों में से होता है उसमें से एक प्रमुख कारण है गौ रक्षा। लेकिन एक बात और याद रखिए कि रावण पुलस्त का वंशज था, महर्षि ब्रह्मर्षि पुलस्त का नाती था रावण।
और रावण के पुतले आज तक जलाए जाते हैं। अखिलेश, मैं आई विटनेस हूं, मैं उस समय अयोध्या में मौजूद था जब इनके बाप ने साधु संतों पर, राम भक्तों पर गोली चला रहे थे। मैं उस समय वहां पर मौजूद था। बहन, मैं कहां तक बताऊं, समाजवादी पार्टी इतनी गिर गई है कि औरंगजेब को अपना आइकॉन मान लिया। बिल्कुल यही अफसोस है कि औरंगजेब और बाबर तो आइकन होते हैं, लेकिन नायकों की बात नहीं होती। सनातन पर प्रहार लगातार होता है और फिर कहा जाता है तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। छाया गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आती हूँ महाराज जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। छाया गौतम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, गौ रक्षक है। मैं छाया जी आपका भी स्वागत कर रही हूँ, आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले मथुरा से हमारे साथ मोहन मीणा जुड़े हुए हैं। अशोक जी आ रही हूँ मैं आपके पास। अरे अशोक जी, मथुरा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। आप सच्चाई बताइए। कृष्ण जन्मभूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो कृष्ण को जीते हैं, उनकी बात सुनिए। आप हर किसी को बीजेपी से जोड़ देते हैं। जल्दी से मोहन मीणा, आपके साथ कुछ और जो लोग जुड़ चुके हैं उनके मन की बात जरा सुना दीजिए एक बार और अशोक जी को जल्दी से। एक पार्टी की चाटुकारिता मत करिए। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जहाँ हम मौजूद है, बांसुरी की थोड़ा जल्दी से गौशाला में एक धुन भी बजाई जाती है बांसुरी की, और कुछ गौरक्षक मेरे संग अभी अभी जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये निरंतर जो है गौरक्षा करते हैं और रात दिन एक करके इन्होंने गौरक्षा की है, तो इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत चतुर्वेदी। पुनीत चतुर्वेदी जी, अखिलेश ने एक विवादित बयान दिया है कि गौशालाओं से बदबू आती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है पूर्ण रूप में। देखिए, ऐसा वो जवाब देते हैं क्योंकि सनातनियों को ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए कि गौशाला से बदबू आती है। वो सनातनी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये सनातनी नहीं है, इनको बदबू आ रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सभी सनातनियों को मेरी राधे श्याम। कृष्ण की जन्मभूमि पे गाय की इस समय सेवा होती है, और जो व्यक्ति गाय के बारे में गोबर में बदबू आती है इस तरह की वार्तालाप करते हैं, उनको हम समझते हैं कि वो कृष्ण वंशज है ही नहीं है। वो अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं, और शायद में मुझे ज्ञात है पूर्व में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी रही है। ऐसे अशोभनीय शब्द मेरी गौ माता के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उनका घोर निंदन करते हैं। जो भी हमसे बनेगा गौ माता के लिए, उनके लिए हम कुर्बानी देने के तैयार है। ऐसे नेता या जो भी विपक्षी व्यक्ति है उनका सबको आदर कर दे। देखिए, जैसा कि लाभनी ये बता रहे हैं कि गौरक्षक है और अखिलेश ने जो विवादित बयान दिया है, ये किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरा। अब अशोक जी आप बताइए, ये केवल एक जगह से ही प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, अभी मैं और जगहों से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। अभी ये मथुरा से हमारे साथ मोहन जी है, अभी कुछ ही देर में और जगहों से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लोग वहां से जुड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे दुर्गंध आ सकती है अगर वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। तो जल्दी से कोई कॉमेंट कर दीजिए, 20 सेकेंड्स में एक ब्रेक लेना है मुझे। अशोक यादव, हमको किसी फर्जी फोटोबाज गोभक्त सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग द्वापर युग से गौ माता की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, अरे सर्टिफिकेट तो खुद आपके नेता आपको दे रहे हैं, ये कहकर कि हमको सुगंध पसंद है, हम इत्र के पार्क बनाते हैं। देखिए, उन्होंने जिस बात को लेकर के बोला, पूरा बयान आपने चलाया। उन्होंने कहा पैसा खाया जा रहा है, दुर्गंध मचाने वाले लोग हैं। सारे बातों को अगर आप एक साथ मिलाएंगे, उसका अर्थ निकालेंगी, तो उसका अर्थ यही निकलेगा कि गौशालाओं के नाम पर गौशालाएं कौन कर रहा है वो यहाँ दिख रहा है। ये उसकी इस व्यवस्था से यदुवंशी कह रहे हैं कि माफी मांग लीजिए। खुद यादव समाज इस पर आक्रोशित है। अशोक यादव जी, यहाँ बैठकर अगर आप डिफेंड करेंगे तो आपके लिए भी सोशल मीडिया पर देख लीजिए, लाइव चल रहा है ये टेलीकास्ट यूट्यूब पर भी, और उस समय किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आप देखिए। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई यादव कहने का अधिकार अब आप लोगों को रह गया है इस तरीके की प्रतिक्रिया के बाद। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। मोहन जी, ठीक आती हूँ अशोक जी आपके पास। मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे। लोगों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास हो रहा है। लोग जो अखिलेश यादव के बयान पर आक्रोशित हैं, उस बयान के बाद क्या अखिलेश यादव जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या यदुवंशी ऐसे ही होते हैं? जल्दी से अशोक जी। लावनी जी, हम लोग सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए ही जाने जाते हैं। और योगी सरकार ने जो गलत किया है गौ माता के साथ, जो पिंक रिवोल्यूशन, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जानती है? मिल्क क्रांति उसको कहते हैं, 1970 में आई थी। लेकिन इसी मोदी सरकार में 2014 में एक क्रांति और आई थी, उसको जानती क्या कहते हैं? पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन में हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है बीफ का हुआ है। ये कौन करवा रहा है? वही फर्जी गौ सेवक करवा रहे हैं। जो आज बड़ा लबादा ओढ़े हैं गौ सेवक का, वही फर्जी गौ सेवक 50,000 गायें भी योगी सरकार में कटवा रहे हैं।
वही गो सेवक जो लबादा ओढ़े हैं, फर्जी गो सेवक, फोटोबाज गो सेवक, वही गो सेवकों की वजह से आज हमारी गौ माताएं माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रही हैं। किस तरीके से गोली मारी जाती है, गौ सेवकों पर किस तरह से हमला होता है, ये भी आप देखते हैं ना। आज आप गौ सेवकों को लेकर जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, उन गौ सेवकों को किस तरीके से पीड़ा का सामना करना पड़ता है अपनी गायों को बचाने के लिए, उन तस्वीरों को भी देख लीजिएगा। क्योंकि आपने बीजेपी का नाम लिया, इसलिए अशोक पांडे जी एक काउंटर आंसर दे दीजिए, फिर गौ सेवक और गौ रक्षक हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास चलूंगी। देखिए, आपको बता दें कि गाय के हर अंग में देवताओं का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव ने बयान देके पूरे दुनिया में गोपालकों का अपमान तो किया ही है, सनातन का घोर अपमान करने का काम किया है। अशोक पांडे जी, वो आरोप तो कुछ और लगा रहे हो, कह रहे हैं कि गांव की सेवा करना आप लोग तो जानते ही नहीं है। देखिए, गाय की सेवा यही लोग करते हैं। गौशालाओं की जमीन पर जहां जहां कब्जा हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया है। आप पता लगा लीजिएगा, इनके शासन में कांजी हाउस जो होते थे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, उसका नाम ही एक पीढ़ी भूल गई। गाय से इनका क्या मतलब है? इन्हें तो बस वोट लेने के लिए ये नमाज भी पढ़ सकते हैं। कल इनका पार्टी का एक एमएलए कल नमाज पढ़ रहा था जाके। मेरा कहना है, ये लोग सनातन का जितना घोर अपमान कर रहे हैं, ये सही है कि जिस जमाने में सनातन था तो देवता होते थे तो राक्षस भी होते थे। इन लोगों ने सनातन का अपमान करके अपने को राक्षस की श्रेणी में खड़ा कर लिया है। आज वो अखिलेश नहीं है। यही पूछा जाएगा कि भाई बताइए, कृष्ण के वंशज या कंस के? अब तो इसी तरीके के सवाल आएंगे। चलिए, छाया गौतम जी आइए पहले, क्योंकि गौ रक्षक हैं वो भी, उनके मन में क्या चल रहा है? गौ रक्षकों पर ही सवाल खड़ा कर दिया अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, आपने सुना होगा। छाया गौतम जी। जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सभी सनातनियों के लिए जो गौ माता है वो साक्षात भगवान का रूप है, और जितनी भी गौशाला है वो हमारे लिए देवालय है। उन देवालयों से उसको दुर्गंध आती है, तो मैं कहूंगी अधर्मी अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को साधने का काम, उनको खुश करने का काम, और ये राजनीति कर रहे हैं। ये अपने आप को कृष्ण वंशज कहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि निश्चित तौर पर यादव समाज बुरा कृष्ण वंशज है, लेकिन ये यादव समाज में होने वाला वो कीड़ा है जो समाज में भी ऐसी दुर्गंध पैदा कर रहा है, और राजनीति में भी। मैं कह रही हूँ, राजनीति करो, तरीके और तमीज के साथ करो, लेकिन गौ माता पे कोई टिप्पणी की जाएगी, हम गौरक्षक हैं, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और मैं ये भी मानती हूँ, जितने भी ब्रज के गौरक्षक हैं, चाहे वो यादव समाज से हो या किसी भी अन्य समाज से हो, सभी गौरक्षक इनका ऐसा यहाँ घुसने नहीं देंगे। सपा को सपा ने, आपने देखा होगा, ये राजनीति पर गौ माता को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। ये टारगेट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सपा की सरकार में इतने बूचड़खाने यहाँ खुले हुए थे। मैं ब्रज की बात कर रही हूँ, मथुरा की बात कर रही हूँ। इतने बूचड़खाने यहाँ खुले हुए थे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास भी इतने डिग गेट पर थे, भरतपुर गेट पे थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आप लोगों ने देखा होगा कि 5 से 7 किलोमीटर का एक दायरा बनाया गया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनी हुई है। वहाँ एक भी आपको कहीं गौ मांस की बिक्री नहीं दिखेगी। गौ माता की बात नहीं है, कोई भी मांस की बिक्री नहीं दिखेगी। आंसर कर रहे हैं आपकी बात का। अशोक यादव जी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए। अरे लावनी जी, अब हमारी बहन जी को भी थोड़ा जानकारी रख के आना चाहिए था। देखिए, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट गायों का लावनी जी योगी सरकार में बढ़ा है। मृत्यु दर हिंदी में कहते हैं। सबसे ज्यादा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी गायों का इसी योगी सरकार की देन है। सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन करते हैं योगी सरकार की देन है। सबसे ज्यादा गायों की मौत इसी योगी सरकार नहीं, अगर आप यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं तो वो आंकड़े लेकर कहां से आ रहे हैं आप? उसका आधार बताइए। नहीं अशोक जी, उसका आधार बताइए। अरे हम तो बहुत बड़े गो सेवक हैं, अशोक जी, गो रक्षक हैं, अशोक जी, गो भक्षक हैं भैया। अशोक जी, जो बातें आप कह रहे हैं उसका प्रमाण लेकर आइए। आपने कहा कि सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही हैं, गौ माता सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रमाण लेकर आइए ना। आप लोग बिना प्रमाणों के बात कैसे करते हैं? आप प्रमाण रखिए सामने। भारतीय जनता पार्टी से सवाल मैं पूछूंगी, आप प्रमाण राजनीति के चक्कर में मानसिक बीमार लोग हैं, ये मानसिकता इनकी बीमार हो चुके हैं। इनको सनातन धर्म दिखता नहीं है, मानसिक बीमार पागल हो चुके हैं, ये भूल चुके हैं किस जाति में पैदा हुए हैं। अरे प्रमाण लेकर आइए ना जी, मैं आपसे पूछ तो रही हूँ कि प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत अब नहीं होती, ये कहा जाता है ना। यहाँ पर अखिलेश यादव ने जो कहा वो प्रत्यक्ष है। आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका प्रमाण यहाँ पर रखिए नेशनल टीवी पर। नहीं, मैं इनका जवाब देता हूँ। अमृतानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं ना, इसके बाद आपके पास बस। हाँ, अमृतानंद जी बोलिए, स्वामी जी बोलिए। सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, गौ संख्या की इतनी, गौ माता की कुल औसत आयु 15 साल होती है।
तो जब गौ माता लाखों लाखों में बढ़ेंगी तो उनकी मृत्यु भी उसी दर में होगी ना। रोडों पे छोड़ी हुई गाय जो है वो ऑलरेडी 12-13 साल की हो चुकी होती हैं, जो रोड पे छोड़ी जाती है, तो 2 साल के अंदर उनको मरना है कि नहीं मरना है? 15 साल उनकी औसत आयु होती है। ये गलत बता रहे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। मुझे याद है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आवारा पशुओं का जिक्र सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही थी उस वक्त कि भाई आवारा पशु, यानी खास तौर से उन्होंने गायों की बात भी की थी कि भाई देखिए गौवंश भी ऐसे खुला घूमते रहते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये होता है वो होता है। और आज आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनको सबसे ज्यादा उनकी हत्या होती है और मार दिया जाता है। तो अशोक जी, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं, ये भी एक सत्य है। मकबरे बनवाते मेरे कहने का मतलब लावनी जी था ये इनको क्या गायों पता है को गौसेवा क्या होती है? उनको उचित चारा नहीं मिलने की वजह से, उचित पोषण नहीं मिलने की वजह गलत से, बोल रहे हैं आप। आइए हमारी गौशालाओं में आप दिखाते हैं, आप बताइए कि किस गाय को कितने क्या कमी है। आप आइए हमारी गौशालाओं में, 61 गौशाला है हमारे पास। क्यों बड़ी है? क्योंकि गायों के नाम पर हमारे पास 61 गौशाला है। आप आइए किसी गौशाला में भ्रमण करके आप बताइए। पैसा नहीं पहुंच रहा है, गायों तक उचित खाना नहीं पहुंच रहा है। सारी सीमाएं पार कर दिया है आपने। रतन तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे, बहुत देर से कुछ। अच्छा चलिए, आमने सामने आप लोग आ गए, जरा एक सवाल का जवाब जल्दी से अशोक जी दे दीजिए। वो बैठे हुए वो गौ सेवक है, गौशाला भी चलाते हैं, कई गौशालाएं भी चलती है, लेकिन वो तो कह रहे हैं जो आरोप आप लगा रहे हैं वो निराधार है। कहाँ गौ सेवक नहीं लग रहे हैं लावनी जी, सरकार के भाजपा के प्रवक्ता लग रहे हैं। मथुरा में गौ सेवक का खाली लबादा उड़े हैं, भाजपा के शुरू से प्रवक्ता हैं। 10,000 से ज्यादा गाय है विगत 4-5 साल में। आप बताइए उसमें क्या कमी है? आप आइए हमारे साथ विजिट करिए। बयान क्या बात कर रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग अशोक जी, कहाँ पहुंच जाते हैं? योगी जी के संशोधन से चल रहा है, जाते हैं और बड़ा अफसोस होता है। 10,000 से ज्यादा गाय है, एक भी कमी बताइए उस गौशाला में। क्या बात कर रहे हो बैठे बैठे? तुम यदुवंशी काला ने लायक नहीं हो, साधु संतों पर अपमान। औरंगजेब के सिपा सलार लोग देश को बर्बाद करने के लिए तुम प्रत्यक्ष रूप से टोपी पहन करके ही रहो। ठीक है, इसका जवाब अशोक पांडे जी से लूंगी, लेकिन रतन तिवारी जी के पास जरा जल्दी से ले आइए। रतन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आ रही हूँ मैं, इसका जवाब लूंगी अभी अशोक पांडे जी बीजेपी से। रतन तिवारी जी क्या कहना चाह रहे थे आप, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपनी ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया था। वो कह दिया था कि इस्कॉन मंदिर में या बहुत सारे जगह पे बाबा रामदेव के भी आश्रम में जो गाय दूध नहीं देती हैं वो गाय कहाँ चली जाती हैं? उनके जो लाखों गाय हैं उनके बछड़े कहाँ चले जाते हैं? वो सवाल था अपने ही सरकार पे। और ये हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं कि इनके आश्रम पे जो गाय माता हैं अगर वो दूध नहीं देती है तो उनका ये क्या करते हैं? और नंबर दूसरा, जो सड़कों गाय माता, स्वामी जी बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद अशोक पांडे जी के पास जल्दी से। स्वामी जी बताइए। आप हमें बताइए, आप बताइए, आप पाप मत करिए। आप आकर के एक भी कमी निकालिए, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। मैं आपको व्रत की गौशालाओं में ले चलूंगा। आप आइए और पाप मत करिए। आप बताइए कि क्या कमी है किसी गौशाला? मैं व्रत की गौशाला 360 एक सेकंड, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, एक चीज लेकिन मुझे नहीं, 20-20 सेकंड रतन जी और अशोक जी दोनों को जल्दी 20-20 सेकंड सिर्फ दूंगी इस प्रश्न के लिए। पहले अशोक जी आप बताइए, आप लोग आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए क्या किया है? या क्या सोच रही है? अभी विपक्ष में आप हैं तो क्या सोच रही है? क्या कितनी गौशालाएं बनवाई गई? एक सेकंड स्वामी जी, उनको बोल लेने दीजिए। स्वामी जी एक सेकंड प्लीज रुक जाइए। 2013 में कामधेनु योजना हमारी सरकार लेके आई थी। कामधेनु योजना के तहत हम लोग जो हर जिले में जो हमारे किसान भाई उसके लिए आवेदन करते थे उनको पूरा बिना अगर ऐसा था तो उन्हीं किसान भाइयों ने उन्हीं गौपालकों ने आपको नजरअंदाज कर दिया। 2017 में आपकी योजना कहां चली गई जो आपको नहीं पसंद किया? फिर 2022 में दोबारा उनको मौका मिला था कि अगर विश्वास होता आप पर इसी बात को लेकर तो आपको जोड़ लेते। यही समस्या है, हर बात को चुनाव से जोड़ देती है, यही समस्या है। तो चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों कही जा रही है? अखिलेश यादव भी रह रहकर औरंगजेब, बाबर, गौ माता का अपमान, सनातन पर प्रहार, महाकुंभ पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? 2027 के लिए तो आपके नेता भी ये सब कर रहे हैं ना? क्या 2027 के लिए सब बयान नहीं दिए जा रहे?
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कहिए कि भाजपा दंगे करा के चुनाव जीतती है तो हम भी दंगे कराएं, भाजपा नफरत फैला के चुनाव जीतती है तो क्या हम भी नफरत फैलाएं? अच्छा ठीक है, तो अशोक हमारे पांडे जी भाजपा इसका में जवाब अंदर देंगे। क्या रतन तिवारी जी जरा आप भी 20 सेकंड्स में बोल दीजिए, जल्दी से सबब करने का वक्त आ रहा है। रतन तिवारी जी 20 सेकंड्स में कितना हुआ था काम आप लोगों ने गौ माताओं के लिए और गौशालाओं के लिए, क्या किया कांग्रेस ने? कि लावनी जी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, आप जाके वहाँ पता कर लीजिए। याद है मुझे वो दिन, अब आपने कमलनाथ जी की बात कर दी तो मुझे अचानक से याद आ गई वो तस्वीर जब गायों को तड़पते हुए हमने देखा था, गायों को किस तरीके की पीड़ा हुई थी। मैंने यहीं बैठकर यहाँ पर डिबेट किया था उस मुद्दे पर, और मुझे याद है कि उस वक्त वो डिबेट करते हुए हमारी आंखों में आंसू था, क्योंकि तड़प तड़प के गौ माताएं मर रही थी उस वक्त। गाय माता को क्या बात कर रहे हैं आप? और उसी गाय माता के बीफ को विदेशों में बेचते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप कमलनाथ सरकार की बात कर रहे हैं तो आपको जिस इतिहास के पन्ने को मैंने खोला उसको क्यों आप नजरअंदाज कर गए? का चाल चेहरा चित्र सामने आ चुका है। किसका चाल चरित्र नजर सामने आ रहा है? अशोक पांडे जी जल्दी से आप बता दीजिए, बहुत जल्दी से शार्प कमेंट। देखिए, इन लोगों को गौशाला से ही नहीं दुर्गंध आ रही है, पूरे सनातन से इन लोगों को दुर्गंध आने लगी है। तुष्टीकरण की राजनीति में इतने अंधे हो गए हैं कि गौ माता पे बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का मजाक, राम का, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम का। ठीक है, बयान तो दे दिया गया है, लेकिन बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। ठीक है, बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। अभी अशोक यादव जी ने कहा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ 20 सेकंड मोहन मीणा आपके पास आ रही हूँ, जो लोग वहां पर हैं क्या उनसे जरा बहुत जल्दी से सिर्फ 20 सेकंड में पूछ लीजिए कि क्या सिर्फ 2027 के लिए कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी गौ माताओं का अपमान? जी आपने, मैं बताना चाहूंगा कि इस विवादित बयान से यहाँ गौ रक्षकों में बहुत रोष है और ये अपना बयान देना चाहते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके पूर्वज राम भक्तों पर गोली चलवाते हों वो क्या समझेंगे गौ माता की महिमा को? गौ माता की महिमा क्या होती है? जिस घर में गौ माता होती है उस घर में कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जिस घर में गाय होती है और जिस घर में गाय की उपासना की जाती है, पहली रोटी गाय के लिए हम बनवाते हैं अशोक यादव जी अपने घर में। मेरा कहना तो ये, और हमें लगता है कि हर एक सनातनी यही करता होगा, पहली रोटी गाय के नाम। ठीक है मोहन जी, ठीक है मोहन जी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय इतनी ही अनुमति दे रहा है, समय वैसे हम ज्यादा ही लेकर गए, लेकिन मुद्दा ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इत्र से खुशबू और गौशाला से दुर्गंध। भूल गए अखिलेश यादव कि आज भी गौशालाएं ही उस पवित्रता और शुद्धता का द्योतक हैं जिसके लिए सनातन और सनातनी जीता है। आज भी हमारे घरों में, जिसका हमने जिक्र किया कि जब घर में पहली रोटी बनती है तो वो गौ माता को ही समर्पित होती है। और अखिलेश यादव जी, आप भूल गए कि कृष्ण भी जब अपना भोजन लेकर बैठते थे तो पहला निवारा भी गौ माता को ही समर्पित करते थे। वो थे कृष्ण, वो थे गोपाल, वो थे गोविंद। आप अपने आप को वंशज कहते हैं तो क्या नकली यदुवंशी टीपू हैं आप? आकलन स्वयं कीजिएगा। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।